एंटी करप्शन मूवमेंट भारत न सिर्फ केवल भ्रष्टाचारियों को ही पकड़वाता है, बल्कि युवाओं को सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। इतना ही नहीं, एंटी करप्शन मूवमेंट भारत देश के नामचीन डॉक्टर्स को बुलाकर उनसे विभिन्न खतरनाक बीमारियों के कारण और निवारण आदि का ज्ञान भी नागरिकों को करवाता है। इसी कड़ी में घुटनों से संबंधित बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शर्मा, जो कि यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में सेवारत हैं, तथा लीवर से संबंधित बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर हरित कोठारी, जो कि यशोदा सुपर स्पेशलिटी कौशाम्बी में सेवारत हैं, ने आज सैकड़ों लोगों को इन बीमारियों के निवारण और कारण पर 7 फेरे होटल में एकत्र हुए नागरिकों को विस्तार से चर्चा की। इस महत्वपूर्ण चर्चा को सफल बनाने में डिप्टी मैनेजर सेल्स श्री अमित प्रजापति और एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओमकार गुप्ता का विशेष योगदान रहा। तो जैसे कोई भी जगह जहाँ पे 2 पार्ट मिलते हैं, जैसे ये लैपटॉप है, ये वाले पार्ट मिल रहा है, ये जॉइंट पे चल रहा है, ऐसे ही ये घुटना है, ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी मिलती है और एक ये जॉइंट पे चलती है। इसको जोड़ बोला जाता है। जोड़ ये भी है, जोड़ ये भी है, लेकिन प्रकृति ने हर जोड़ के बीच में हमको कुछ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स दी हैं। जैसे कि जब कोई इंजीनियर कोई मशीन बनाता है तो बॉल बेरिंग्स डालता है उसके अंदर, सिलेंडर पिस्टन के बीच में बॉल बेरिंग चलते हैं और हर बॉल बेरिंग की लाइफ है। उसी कार को एक अच्छा चलाने वाला 25 साल चला जाता है और एक चलाने वाला 5 साल में उस कार को कंडम कर देता है या वो हो जाती है। यही हमारा जोड़ है, जो नॉर्मल भाषा में हम लोग कहते हैं गैप आ गया है, दर्द शुरू हो गया है, वो ये जो गैप है इसकी बातचीत होती है। गैप आता नहीं है, गैप तो होना चाहिए, गैप चला जाता है। ये जो बीच की जो गद्दियां हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यही 2 हड्डियों को दूर रखती है और इसी पे आपका जोड़ चलता है। अब अगर ये गद्दियां घिसनी शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा, हड्डी हड्डी से मिलेगी और गैप खत्म निकल जाएगा। गद्दी पूरी घिस गई तो हड्डी बिल्कुल हड्डी से मिलकर चलेगी और एक दूसरे को घिसना शुरू कर देगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो होता क्यों है? सबसे प्रमुख कारण है फैमिलियल, जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में घुटनों के दर्द चल रहे हैं तो उनकी आप में आने की संभावना काफी प्रबल है। ये हर चीज की तरह, आपकी शक्ल, आपकी आवाज, सब आपके पेरेंट्स से मिलती है। तो जब बाकी चीजें मिलती हैं तो जो अंदर की जो संरचना है वो भी बाय नेचर मिलेगी। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री घुटनों के दर्द की है तो आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब ये तो एक साइड पर रख देते हैं, ध्यान कैसे रखें। सबसे ज्यादा घुटने पे असर कब आता है, जब आप खड़े होते हैं और आपका वेट बढ़ता है। यानी कि अगर कोई छोटी गाड़ी है, वो 4 लोगों को ले जाने के लिए बनी हुई है और उसमें आप 6 लोग बैठा देंगे तो जो गाड़ी का टायर है वो घिसना शुरू हो जाएगा। घुटना भी बिल्कुल वही चीज है। आपका जो वेट है वो सबसे प्रमुख कारण है घुटने का खराब होने का। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान जिसका वेट ज्यादा है उसका घुटना खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आपके घुटने में दर्द थोड़ा हो रहा है, शुरू हो गया, फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको वेट कंट्रोल करना जरूरी है। 1 किलो वजन घुटने पे 4 किलो असर बढ़ा देता है। समझ रहे बात मेरी? आपका वजन 1 साल में 5 किलो बढ़ गया है, लोगों का बढ़ जाता है, बहुत आसान नॉर्मल बात है जी, 5 किलो बढ़ गया। आपने घुटने पे 20 किलो लोड बढ़ा दिया, और अगर आपने इतना ही कम कर दिया तो उतना ही लोड आपने हटा दिया। तो प्रॉब्लम होती है, बिना चढ़ते हुए सहारा लेना पड़ता है। तो क्या ऐसा ठीक हो सके? देखिए, ऐसा है कि जब आपके घुटने में अगर दर्द शुरू हो गया है तो गोइंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ी उतरना चढ़ना शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। आप स्ट्रेट लाइन वॉक कितनी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता जिंदगी में किसी इंसान को कभी सीढ़ी चढ़ना ही ना पड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जितना कम करें उतना अच्छा। देखिए, बेसिक लेवल ऑफ दर्द तो हर एक को होता है। एक होता है सीढ़ी चढ़े, आपकी मसल्स में दर्द हुआ, आपकी सांस फूली, वो अलग बात है।
सीढ़ी चढ़ने में आपका घुटना दर्द करता है, हर सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी है। नहीं चढ़नी ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता, लेकिन जहां आप अवॉइड कर सके वहां आपको अवॉइड करना है। सीढ़ी लिफ्ट के ऑप्शन में हमेशा लिफ्ट यूज करेंगे। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि मैं सीढ़ी उतरूंगा चढ़ूंगा उससे मैं फिट रहूंगा। वो फिट रहेंगे जिनके घुटने की परेशानी नहीं है, जिनके घुटनों में दर्द है। अगर वो सोचेंगे कि मैं सीढ़ी उतर चढ़ के ठीक कर लूंगा तो घुटने को और वो खराब कर देंगे। जी 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 देखिए, आवाज को आप अनदेखी कर सकते हैं। आवाज से दर्द का खराब कोई रिलेशन नहीं है। अगर यहाँ हम 100 लोग बैठे हैं, उठा बैठे बने हुए 100 में से 50 की आवाज आ जाएगी। आवाज के साथ अगर दर्द है तो समझिए कि आपके घुटने जो हैं वो डीजनरेट होने शुरू हो गए हैं। अब वो किस लेवल के हैं, ये सिर्फ आपका स्टैंडिंग एक्सरे, जब आप खड़े होकर एक्सरे कराते हैं, जैसे एक्सरे एक तो घुटना जो है वो ऐसे लेटा हुआ एक्सरे होता है, लेकिन जब हम एक्सरे कराते हैं घुटना देखने के लिए तो हमेशा हम घुटने का एक्सरे खड़े होकर कराते हैं। जब आपका बॉडी का वजन बढ़ता है, वजन बढ़ने पे दोनों हड्डियां कितनी पास आ रही हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस किस स्टेज की है। जैसे जब तक गाड़ी में आप लोगों को नहीं बैठाएंगे तब तक टायर में हवा का पता नहीं चल सकता। जब लोग बैठेंगे तब पता चलता है वो जो टायर है वो आगे चल रहा है कि नहीं। तो इट इज द स्टैंडिंग एक्सरेज जो आपके सवाल का जवाब देगा। आपके जोड़ों में अगर आवाज आ रही है, वो कई जोड़ों में आवाजें आती हैं, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर उसके साथ दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये है कि किसी लेवल का डिजनरेशन जरूर स्टार्ट हो गया है। अब आपको उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। ऑयल वगैरह लगाते हैं, क्या चीज? कैश पहन लेते हैं जी, और सिकाई भी करते हैं, उससे रिलैक्स हो जाता है जी, तो वो करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उससे जो भी आप ऑयल लगा रहे हैं, देखिए हमारी जो स्किन है ये तो नेचर ने एक तरीके से हमें वाटरप्रूफ फॉर्मूला दिया है। जो आप ऑयल, जैसे आप पानी डालते हैं खाल के ऊपर, वो पानी आपके जोड़ के अंदर थोड़ी घुस जाएगा। ऐसे जो ऑयल मिल रहा है उससे क्या होता है, गर्माहट होती है। गर्माहट होने से आपके शरीर को अच्छे से, आपके सर में दर्द है, आप सर दबाते हैं, उससे क्या होता है, सर दर्द ठीक हो जाता है। ये थोड़ी कि आपके हाथों में कोई जादू है। कुछ लोग तेल लगा के सर दबाते हैं, कुछ लोग बिना, लेकिन सर दर्द सबका ठीक होता है। तो दूसरी बात बताइए आपने, कैप पहननी। जैसे कैप का मतलब ये है, एक बार पकड़िए आप। अब जैसे ये घुटना है, आपने कैप इस तरीके से पहनी, ये कैप पहनी हुई है आपने, लेकिन लोडिंग कहाँ से हो रही है, ऊपर से हो रही है। कैप से आपका घुटना किसी भी तरह से वेट से रुकने वाला नहीं है, बिकॉज कैप इज सराउंडिंग लाइक दिस एंड वेट इज कमिंग वर्टिकल। तो इसीलिए कैप पहने जो था मसल्स बन जाती हैं, आपको एक अच्छा लगता है, आपको अच्छा महसूस होता है। लेकिन वो वर्टिकल लोडिंग जो है वो आपकी कैप, आपका तेल, आपका ऑयल, आपकी ब्रेसेस नहीं देते। आजकल ब्रेसेस बहुत चलते हैं, वो एक ब्रेस पहन लेते हैं कि वो ब्रेस पहना देते हैं कि वो ब्रेस आप पहन लेंगे तो घुटना दूर हो जाएगा। ये तो ऐसा है जैसे कि आपने किसी गाड़ी का टायर खा हुआ है, जैक पे खड़ा कर दिया। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सपोज वीएमओ आपने देखा हो, वेस्टर्न मिडल ओब्लिकस, जो कि एक्स्ट्रा लॉकिंग ऑफ द नी होता है, इसका फंक्शन कई पेशेंट्स में लेग हो जाता है, घुटना लेग करके चलता है। कई बार इसी वजह से क्या होता है कि घुटने की जो पाली कहते हैं, पेटला कहते हैं, वो भी एंटीरियर डिस्लोकेशन, पोस्टीरियर डिस्लोकेशन इसका होने लगता है। और कई बार पेशेंट्स स्पोर्ट्स इंजरी में तो देखा ही जाता है लिगामेंट इंजरी, पर विदाउट स्पोर्ट्स इंजरी भी ये पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जो कि विदाउट इंजरी भी इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ ये प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं और इट लीड्स टू वेरम डिफॉर्मिटी, वेलगम डिफॉर्मिटी इन बैक पेन। क्या इसमें सर्जरी एप्लीकेबल है या फिर नी लिगामेंट को हम रिप्लेस करके ठीक कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि एक बार अगर आपका जॉइंट घिस गया, उसका अलाइनमेंट चेंज हो गया, फिर इट इज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। फिर आप कोई छोटी चीज करके उसको ठीक नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात आप? अगर आप तेरे अलाइनमेंट चेंज हो गया, अलाइनमेंट का मतलब ये है कि आपका घुटना या तो इधर या इधर झुक गया, तो एक बार अलाइनमेंट आपका चेंज हो गया, वो बिना सर्जरीज के करेक्ट नहीं हो सकता। हमें कब कराना चाहिए? क्या मैं रिप्लेसमेंट करा लूं? देखिए रिप्लेसमेंट का जो डिसीजन है वो सिर्फ एक्सरे बेस्ड नहीं हो सकता। रिप्लेसमेंट का डिसीजन जो है, रिप्लेसमेंट इज अ सर्जरी दैट इज अर्न, मतलब रिप्लेसमेंट मरीज को अर्न करना पड़ता है। रिप्लेसमेंट ऐसे ही नहीं करा सकते। रिप्लेसमेंट हम तब कराने की सोचते हैं जब मरीज से मैं 2-3 बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ।
कि ये बताइए कि पिछले 1 साल में इस घुटने की वजह से आपकी दिनचर्या, आपकी रोजी रोटी, आपकी सोशल एक्टिविटी कितनी कम होगी? आप लोगों से मिलने जुलने, किसी भी सोशल फंक्शन से पहले घुटने के बारे में सोचते हैं कि मैं वहां मिलने नहीं जा रहा, तुम लोग मेरे घुटने में दर्द है, मैं कार में बैठ के नहीं जाऊंगा, मेरे घुटने में दर्द है, मैं वॉक नहीं कर सकता, मेरे घुटने में दर्द है। इसका मतलब ये है कि अब नियर बाई 80 है सर जी तो बस 2-3 मीटर ही चलती है और वो शुगर की पेशेंट जी और मतलब चल नहीं पा रही हूँ, उन्हें रिप्लेस के लिए बोल दिया है तो मतलब क्या रिप्लेस करा लेना चाहिए कि ऐसा है? कि मैं आपके सवाल का जवाब जनरली अभी दे चुका हूँ। रिप्लेसमेंट वो आप कह रहे हैं कि वो 80 प्लस हैं, इतना ही चलती हैं और परेशानी में उनको शुगर ये तो है। आपको क्या लगता है घुटना बदल के और चल पाएंगी? नहीं मुझे नहीं लगता। फिर इसका जवाब आप ही के पास है। फिर दूसरा जी हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए कि अभी और 10 साल हमारे घुटने चले? मतलब जैसे हम पूरा नीचे बैठ के तो वो नहीं उठ सकते, नीचे बैठ के तो उठना चाहिए भी नहीं आपको। टॉयलेट हैज टू बी वेस्टर्न। इंग्लिश ये जिस आप कुर्सी पे बैठे हैं, इससे नीचे तो आपको बैठना है ही नहीं। करना नीचे बैठ सैर कर सकते हैं, ऐसे एक्सरसाइज मैंने बताया ना आपको, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। शहर से तो केवल हमारा सब्जेक्टिव है, जैसे इस तरह से घुटने हमारे चलते रहे, कितना झुके हैं कितना उठे हैं। आप जो है जो घुटने की बैठने की एक्सरसाइज है वो हाफ स्क्वाट ज्यादा नहीं कर सकते। हाफ मीन्स की, और वो भी और लोड कम करने के लिए इट शुड ऑलवेज बी कि आप किसी दीवार के पास जाएं, थोड़ा पैर दूर करें, दीवार पे समय रखें, तब नीचे वैसे कि आपका जो वेट है उसका दीवार ले और घुटने की एक्सरसाइज भी साथ साथ हो। और ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मैं 50 उठे बैठे लगा दूंगा, 10-20 काफी है, लेकिन सुबह शाम के हिसाब से। इस तरह से 2 स्टैंड हो एकदम। डबल वर्किंग में तो कोई दिक्कत नहीं, चलना फिरना कार्ड चलाना इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घर में अगर पूजा पाठ हो, हवन हो, तो मुझे मूढ़े पर या स्टूल पे बैठना होता है। वो मुझे नहीं ध्यान कि मैं पिछले 5-6 साल में कब जमीन पर बैठ के मैंने पूजा की। एक तो ये है। दूसरे मैं कभी कभी शाखा जाता हूँ तो वहाँ मुझे बैठने में बड़ी ज़बरदस्त, किसी का कंधे पे यूँ हाथ रख के तब बैठता हूँ, और उठता हूँ तो मुझे कम से कम 2 लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ये घुटनों का चेकअप तो कराया नहीं है। ये है। देखिए ऐसा है कि आप चाहे शुगर है मुझे। आप चाहे कुर्सी में बैठ के पूजा करें, चाहे जमीन पे, आपकी सुनवाई उतनी होगी, वो कम नहीं होगी। आप नीचे बैठ के करेंगे, दर्द में ना तो आपका ध्यान लग पाएगा और आपके दिमाग में जलता रहेगा। आजकल हर मंदिर में हर जगह कुर्सियां रहती हैं, आप गमी खुशी में कहीं भी जाएं, आजकल हर जगह चेयर रहती हैं। तो अगर आपके घुटनों में नीचे से उठने बैठने में दर्द है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इट शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। वो तो रिप्लेसमेंट के बाद भी हम किसी को नहीं बैठने देते। 59 ईयर्स बाल तो आपके मेरे से ज्यादा काले हैं। जी सर। बाल तो आपके मेरे से ज्यादा काले हैं। तो सर करीबन हम 5 या 6 किलोमीटर हम डेली वॉक करते हैं जी। तो क्या हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं? आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप क्या शुरू से उसके आदी रहे हैं इतनी वॉक के? जैसे मैं अपनी बात कर, मैं 51 हूँ, मैं मैराथन दौड़ता हूँ, मैं ट्रायथलॉन दौड़ता हूँ, मैं 100 किलोमीटर महीना दौड़ता हूँ, मेरा एवरेज है। और मेरे ख्याल से मैं अब तक पिछले 8-9 सालों में 10,000 किलोमीटर दौड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे उसकी आदत है। 10 दिन पहले की बात है, जी मैं बाइक से मैं थोड़ा पीछे किया था इस पे, तो इसमें एक झटका लगा जी तो कुछ देर बाद तो मेरा पैर सीधा नहीं हो पाया, केवल ऐसे हो गया था। जी धीरे धीरे मैंने उसको थोड़ा फिर लिफ्ट दिया, थोड़ा शिकाई किया तो पैर सीधा हो गया, उसमें पेन रहने लगा। किसी ने बताया कि आप हल्दी और तेल आप बांध लो, तो मैंने उसको बांध दिया। तो 90% है मेरा ठीक है, ठीक है। लेकिन 10% अभी थोड़ा हल्का इसमें पेन वगैरह होता है। तो इसका क्या देखिए मैं स्पेशल इसका तो मैं एक जनरल बात करता हूँ जी। जैसे आप कहीं से जा रहे हैं, आपकी कोहनी टकरा जाए, कोहनी टकराई जाए, वो कम से कम 3 हफ्ते दर्द करती है, या पलंग का कोना टकरा जाए 3 हफ्ते दर्द करता है, आप वो भी आधा तक कोहनी टकराई थी, ये वही चीज है। लेकिन अगर ये दर्द आपको 2 महीने लिंगर ऑन कर जाता है, तब समस्या की बातचीत है। दूसरा, आप 59 के हैं,
तो ऐसी चीजें अवॉइड करिए इससे कि जॉइंट पे, जैसे बाइक मोटरसाइकिल है, भारी मोटरसाइकिल को उतारना चढ़ाना ये नहीं होना चाहिए। स्कूटी सबसे वाहियात सवारी है। आज की तारीख में मान के चलिए कि मैं रोज 2-3 स्कूटी एक्सीडेंट देखता हूँ। मोटरसाइकिल तो महीने में एक हो गई है, स्कूटी रोज के बीच। और 15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो घुटने में पानी आ गया था, ये घुटने में, वो डॉक्टर प्रधान का ट्रीटमेंट चला था, वो सही कर दिया था। उसके बाद शुगर वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद में कभी कभी महीने में या 2 महीने में एक आध बार थोड़ा पेन होता है, 1-8 मिनट के लिए, फिर खत्म हो जाता है। इसका देखिए आपकी एज कितनी है? 61। देखिए आपको महीने में 1-2 बार पेन तो सबको हो जाता है। क्या आपकी वो पेन किसी दिनचर्या के बीच में आ रहा है? चलते हुए कभी कभी एकदम घुटने में। आपको कोई काम करने से रोकता है वो दर्द? नहीं। तो मेरे ख्याल से उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन जो बेसिक प्रिकॉशंस है वो ही रहेंगी। साइकिल चलाते हैं बिल्कुल चलिए। साइकिल तो बहुत ही, साइकिल का देखिए, साइकिल का सबसे बड़ा फायदा क्या है? साइकिल 100 किलो आदमी चलाए चाहे 50 किलो का, घुटने का लोड उतना ही आएगा, क्योंकि आपका वेट तो साइकिल की गद्दी पे चला गया। तो साइकिलिंग इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। हिंदुस्तान में आप सड़क पे चला नहीं सकते, एक्सीडेंट हो सकते हैं। घर पे एक्सरसाइज बाइक लाके उसे चलाना शुरू करिए, बेस्ट फॉर्म एक्सरसाइज है। चाहे 5 मिनट चलाएं चाहे 10 मिनट चलाएं, आपका जो घुटना है वो रमा भी होता रहता है और उसके ऊपर लोड भी नहीं आता। तो जो कहता है कि किसी के दोनों घुटने खराब हो गए जी है, तो ऑपरेशन दोनों घुटनों का एक साथ होना चाहिए या एक एक करके कराना चाहिए? इसका जवाब जो है वो ना तो मरीज दे सकता है ना ऑर्थोपेडिक सर्जन दे सकता है। जैसे आप जो ये कह रहे हैं कि आजकल के खान पान से आपका शरीर बेकार हो रहा है, ये मेरे ख्याल से आप अपने को झुठला रहे हैं। आपका शरीर बेकार हो रहा है आपकी खुद की गलत आदतों की वजह से। आप लोगों ने वॉक करना छोड़ दिया है, एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है, व्यायाम। पहले के जमाने में इंसान पैदल चलता था, साइकिल चलाता था, इन चीजों से बचा रहता था। आजकल यहाँ से कार में बैठे, वहां कार में उतरे। दैट इज द मेन रीजन फॉर ऑल दिस डाउनफॉल। खान पान तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा बिगड़ा हुआ है ही नहीं। आपकी मेरी एज ग्रुप के लोग तो ठीक खाना ही खाते हैं। जो खान पान बिगड़ा है वो तो बिगड़ा है जनरेशन जी का, जो उसका जो ऐसे नहीं होता नहीं, लेकिन हो गया पहले तो पूरे बदल जाता नहीं होता मैंने। ऐसे आपको थोड़ा कैल्शियम, एज कितनी है? एज आपकी उम्र कितनी है? 67। तो मेरे ख्याल से थोड़ा कैल्शियम विटामिन डी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर थोड़ी बैक की एक्सरसाइज भी स्टार्ट, कमर आपकी स्टिफ हो रही है, ये सब स्टार्ट कर देना चाहिए। जानकारी हम लोगों को दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी से हम सब लोग लाभान्वित होंगे। आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और अब हमारे बीच डॉक्टर हरित कोठारी साहब जी उपस्थित हो चुके। हर बीमारी का हर प्रकार से आपको संतुष्ट किया तो आप ऑटोमेटिक उतरे तो आप समझ गए और आपका इलाज संभव हो गया। ऐसे ही आपको लीवर के बारे में हमारे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। श्री हरित कोठारी, आपका स्वागत। थैंक यू सर। तो अब सिरोसिस की बात करते हैं। तो सिरोसिस क्या होता है? ये हमारा एक हेल्दी लिवर है सबसे ऊपर, उसके नीचे जो एक शुरुआत वाली स्थिति होती है जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं, तो जिसमें लिवर में वसा जमने लगता है। ये आजकल बहुत कॉमन टर्म है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि फैटी लिवर एक बहुत प्रमुख लिवर खराब होने का कारण हो गया। उसके बाद हम उसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं। फिर शुरुआत होती है फाइब्रोसिस की, मतलब लिवर में शक्ति आने लगती है। शक्ति आने से ही लिवर की खराबी फिर शुरू हो जाती है। यहाँ तक अगर हम कर लेते हैं तो फिर भी एक बार को वापस लौटा जा सकता है। इसके आगे है सिरोसिस। सिरोसिस में फिर वापसी नहीं हो सकती क्योंकि लिवर फिर 100% हम बोलते हैं खराब हो गया, वो हार्ड हो गया, पत्थर जैसा हो गया। मांस है सॉफ्ट होता है बट देन इट बिकम्स हार्ड एंड इट बिकम इरिवर्सिबल सिरोटिक टिश्यू। और उसी में फिर और दिक्कतें शुरू होती है, जैसे कि कैंसर बनना, लिवर का कैंसर बनना, वो सबसे खतरनाक हो जाता है उसके बाद। क्या ये दवाइयों का ही कारण है या वैसे तो डाइट जो तो बैलेंस? तो क्या ये दवाइयों से भी गैस बनती है? सर देखिए, मैं इतना बहुत ज्यादा उसके पक्ष में नहीं रहता हूँ। मैं गैस की दवाइयाँ कम ही देता हूँ।
मैं तो उल्टा जो बाकी डॉक्टर लिखे हुए होते हैं वो बोलते हैं कि शुगर के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, गैस की दवाई खाओ। मेरा ये रहता है क्यों खानी है, अगर आपको इतनी ज्यादा दिक्कत है तो हम देखेंगे कुछ समय हम अपने हिसाब से गैस की दवाइयां लेके देखते हैं, बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, क्योंकि सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंडर आता है ना। क्योंकि वो होता क्या, बाकी सब लोग सिर्फ गैस की गोली लिख देते, खाते रहो। अब वैसे कोई बहुत नुकसान करती नहीं है गैस की गोली। हाँ, वही पैंटोसिन, DSR, रेजो डी, जो भी आपको कंपनी की अच्छी लगती है, वो पैन डी है ना, बहुत कंपनियां हैं। लेकिन कई बार गैस पेट की चमड़ी की सूजन के कारण भी बनती है, जिसको हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। तो अगर गैस्ट्राइटिस है उसका हम रेस्पेक्टेड लेडीज और सभी मित्रों, आज का इस वैसे तो यशोदा हॉस्पिटल के साथ हमारा टाइगर बहुत घनिष्ठ है और हमें समय समय पर कैंप भी आयोजित होते हैं, वार्ताएं भी सुनने का मौका मिलता है। आज की वार्ता बहुत उपयोगी वार्ता थी, जिसे हमारे ऑडियंस ने लाइव क्वेश्चन कर करके और भी अधिक उपयोगी बना दिया। तो मैं डॉक्टर कोठारी को, डॉक्टर शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अमित प्रजापति जी को धन्यवाद देता हूँ, ओंकार गुप्ता जी, सर अखिल भारतीय प्रसिद्धि है, ये तो हमारे मेरठ के, तो हमें ये लगता है कि उतने बड़े शायद नहीं है। तो ओंकार गुप्ता जी और सभी का, लेडीज़ का, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सब एडिटर एंड प्रेस रिपोर्टर खजान सिंह सिसोदिया, ACM भारत न्यूज चैनल।